हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इनिशिएटिव यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और टॉपिक पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यू हैं इनको हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है द रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रॉक सिस्टम को समझने से पहले हमें जियोलॉजिकल टाइम टेबल ऑफ इंडिया को समझना है कि इंडिया का जो फिजियोग्राफी है या इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये किस सीक्वेंस में इसका डेवलपमेंट हुआ है, यानी पहले किस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद किस रॉक फॉर्मेशन का निर्माण हुआ। इसको समझने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम टेबल को समझने की आवश्यकता है। तो आज हम सबसे पहले हम लोग इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे जियोलॉजिकल टाइम टेबल। देखिए, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, एक आपका यूरोपीय क्लासिफिकेशन है और एक आपका इंडियन क्लासिफिकेशन है। हमें यहाँ पर जो इंडियन क्लासिफिकेशन को समझना है क्योंकि वो जो बेस्ड है यूरोपियन पे ही है, लेकिन उसके नाम जो है वो अलग अलग हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें जो इंडियन क्लासिफिकेशन है उसमें जो पहला अप्रोच है वो आर्कियन है। आर्कियन टाइम ऑफ पीरियड में जो कि स्टार्ट होता है 4500 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो है इसमें आपके दो रॉक सिस्टम आते हैं, एक आपका आर्कियन आता है, दूसरा धारवाड़ आता है। आर्कियन रॉक हमारा सबसे जो है ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। उसके बाद हमारे यहाँ धारवाड़ रॉक सिस्टम आता है। उसके बाद अगला इपोज जो आता है वो पुरान है। पुरान का जो टाइम ऑफ पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो आपका 3500 मिलियन ईयर्स एगो है। इसमें आपका पहले कड्डप्पा आता है, उसके बाद फिर आपका विंध्यन आता है। यानी कड्डप्पा फिर विंध्यन, ये किससे बिलोंग कर रहा है? पुरान आपके जो इपोच है उससे बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आता है आपका द्रविडियन टाइम ऑफ पीरियड जो है 570 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेनिनसुलर इंडिया जो कि जुड़ा हुआ होता है आपका अफ्रीका से, वो टूट करके जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगता है। ये द्रविडियन टाइम ऑफ पीरियड में हो रहा है, पेनिनसुलर इंडिया का मूवमेंट टूट करके मूव होना नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है। उसके बाद जो है हमारा है आपका आर्यन टाइम ऑफ पीरियड जो कि आपका 285 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो रॉक फॉर्मेशन होता है गोंडवाना रॉक्स होता है। उसके बाद फिर डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे गोंडवाना रैक के बाद फिर डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हिमालय और उसके बाद फिर आपका गैंगेटिक प्लेन। ये एक हमारा सीक्वेंस जो है, जो फिजियोग्राफी हमारी है या फिर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो सीक्वेंस रूप से जो फॉर्मेशन हो रहा है इंडिया में, ये उसका एक टाइम टेबल है। सबसे पहले भारत में आर्कियन रॉक का फॉर्मेशन होता है, फिर धारवाड़ का होता है, फिर कड्डप्पा का होता है, फिर विंध्यन का, फिर पेनिनसुलर इंडिया टूट करके जो है मूव करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो कि अफ्रीका से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद फिर आपका डेक्कन ट्रैप, उसके बाद आपका हिमालयन, उसके बाद फिर आपका जो है गैंगेटिक प्लेन का निर्माण होता है। ये जो है आपका जियोलॉजिकल टाइम टेबल ऑफ इंडिया है। अब इसी पे बेस हम समझेंगे कि जो हमारा जो इंडियन रॉक सिस्टम है ये कैसे है और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ है भारत में। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्कियन ग्रुप की। यानी आर्कियन ग्रुप में मैंने आपको बताया दो रॉक सिस्टम है, एक आर्कियन रॉक सिस्टम है और दूसरा जो है आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम है। तो आर्कियन रॉक सिस्टम में क्या हुआ कि सबसे पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी जब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो मैग्मा था, मैग्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में था और लिक्विड फॉर्म से जो है सॉलिड फॉर्म में आया। तो जो सबसे पहली रॉक बनी वही जो है आर्कियन रॉक, यानी जो सबसे पहली रॉक बनी इंडिया में जो या कहीं पे भी बनी वो आर्कियन रॉक थी। और वो क्योंकि सीधे मैग्मा से बनी तो इसलिए वो रॉक जो है वो इग्निशियस रॉक कहलाती है। तो आर्कियन रॉक जो है वो इग्निशियस रॉक है, बट लेकिन बहुत ओल्डेस्ट है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, यानी जब सबसे स्टार्टिंग फेज की है। तो इसका क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यानी इसका जो रूप है जो इग्निशियस का क्या हो गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और जिस समय इसका निर्माण हुआ उस समय कोई फॉसिल्स अवेलेबल नहीं थे, कोई भी जीवाश्म या फिर किसी प्रकार के लिविंग स्पीसीज उस समय नहीं थी। इसलिए इन रॉक सिस्टम में किसी प्रकार का क्या है, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं जो यहाँ पे। लेकिन इनका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। भारत में ये जो है आपका बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड नीस के रूप में जानती है। नीस जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो है ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है आप देख रहे हैं, जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का ही ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाता है वो आपका नीस में होता है। नीस में किसमें होता है, नीस में होता है। ठीक है, तो जैसे अब इसका आज के समय में ये नाइस के रूप में दिखाई देती है, जैसे हो गया बुंदेलखंड नाइस। ठीक है,
आपका हो गया जो है ये इधर बुंदेलखंड, बंगाल, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में इसके रॉक सिस्टम मिलते हैं, जैसे उनको बोला जाता है ईस्टर्न घाट में जो है चरकोनाइट और खोंडेलाइट। ये आपका क्या है, चरकोनाइट, खोंडेलाइट, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है आर्कियन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। यानी ईस्टर्न घाट, बुंदेलखंड नाइस, बंगाल नाइस, ठीक है, ये सब जो है आपके आर्कियन रॉक्स के क्या है ही जो है रूप ही है जो दिखाई देते हैं इस समय, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला आपका जो रॉक सिस्टम है, आर्कियन रॉक सिस्टम। अब इसके बाद हमारे आता है जो है धारवाड़, ठीक है। देखिए, जो आर्कियन है वो इग्निशियस रॉक है, और जो धारवाड़ है जो इसी आर्कियन रॉक के इरोजन और डिपोजिशन से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। यानी आर्कियन रॉक का इरोजन हुआ, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होने से जो है जो अगली रॉक बनी, ये जो बनी उसी को कहा गया जो है धारवाड़। अब धारवाड़ जो है, इसका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ जिलों में सबसे पहले इस प्रकार की रॉक मिली हमें, वहां पे ये रॉक मिली, इसकी वजह से इसका नाम जो है धारवाड़ चट्टानिया, धारवाड़ रॉक कहते हैं इसको जो है। इसमें भी इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो ये इसका क्या हो गया ये। लेकिन ये जो रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक थी, क्योंकि ये जो है आर्कियन के सेडिमेंट से बनी, उनके ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन से बनी, इसीलिए ये रॉक जो है आपका डिपोजिशन रॉक है, या फिर ये आपकी जो है लेयर्ड रॉक कहलाती है। बट लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो इस वजह से ये जो है अपने बेसिक रूप में नहीं मिलती है, ट्रांसफॉर्म रूप में मिलती है। एक चीज़ और, ये भारत की सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से रिच जो रॉक्स हैं, सबसे ज़्यादा जो धारवाड़ हैं, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक जितने भी मिनरल्स हैं वो सब आपके धारवाड़ से ही बिलोंग करते हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपका जो है ये आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु वाला थोड़ा पार्ट हो गया, थोड़ा महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, उधर थोड़ा झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, थोड़ा बंगाल है, ठीक है, इधर थोड़ा आपका जो है राजस्थान, थोड़ा आपका गुजरात हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश। तो ये सब मिल करके यहाँ पे जितना भी मेटेलिक जो मिनरल्स है भारत का, वो यही इस एरिया में आपको सिचुएटेड मिलेगा। जितना भी आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, ये जितने भी आपके मेटेलिक रूप से जितने भी मिनरल्स मिलते हैं सब इसी एरिया में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। धारवाड़ जो है सबसे इकोनॉमिक रूप से रिच चट्टान है, और मेटेलिक मिनरल्स के लिए क्या है ये जानी जाती है। मेटेलिक रूप से क्या है, मेटेलिक रिच है काफ़ी ज़्यादा, और ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और इसमें भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उस समय जो है किसी भी लिविंग पार्टिकल का ओरिजिन नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद जो है आपका अगला जो रॉक सिस्टम है वो है कड्डप्पा। कड्डप्पा का जो संबंध है, कड्डप्पा बिलोंग करता है पुराण, ठीक है, पुराण ग्रुप से। पुराण ग्रुप में जो है आपके दो आते हैं, एक कड्डप्पा आता है और दूसरा विंध्यन आता है, लेकिन सबसे पहले जो सीक्वेंस में आएगा आपका कड्डप्पा आएगा। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है धारवाड़ के इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन से हुआ है। इसका तो ये भी क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है क्योंकि जो डिपोजिशन से बनी हुई है। और इसका जो यहाँ पर जो है, ठीक है, इसमें इसका जो नाम है, ये आंध्र प्रदेश के जो है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कड्डप्पा, उसके नाम पर ही इसका जो है इसका सबसे पहले वहां पे मिली, इसीलिए इसको जो है कड्डप्पा रॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इनका भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और ये ओल्ड लेयर्ड रॉक है, ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होकर के ये जो इसमें जो आज के समय में रॉक सिस्टम, यहाँ जो चट्टानें या जो रॉक मिलती हैं, जैसे आपका सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, आपका मार्बल हो गए, डायमंड्स हो गए, क्योंकि ये सब जितने भी क्या है ट्रांसफॉर्म्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं सब ये जो है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह के ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं कड्डप्पा में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक भी आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कड्डप्पा के बाद जो है जब आपका विंध्यन आएगा, तो विंध्यन का भी जो है ये कड्डप्पा के इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के बाद जो है ये इसका फॉर्मेशन हुआ है इससे। और ये इनका जो डिपोजिशन फॉर्मेशन हुआ है वो शैलो वाटर एरिया में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है
बीच में यहाँ पे एक टेथिस सी था, उस टेथिस सी में ही जो है कडप्पा का जितना भी इरोजन और डिपोजिशन हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे जो है उनके डिपोजिशन से आगे, और उस समय जो है फॉसिल्स यानी जो खासकर समुद्र क्षेत्र में या पानी में क्या है लिविंग स्पीसीज का ओरिजिन हो चुका था। तो इस विंध्यन रॉक में जो है जो खासकर पानी वाले जो जीव हैं उनके फॉसिल्स मिलते हैं यहाँ पे, खासकर विंध्यन में जो है। तो फॉसिल्स आपको यहाँ पे लिविंग बींग्स मिलेंगे जो है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है बिल्डिंग स्टोन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। बिल्डिंग स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, रेड स्टोन हो गया और डायमंड। ठीक है, तो ये जो है विंध्यन रॉक्स हैं, और इनका जो डिपोजिशन हुआ है वो खास कर क्या है वाटर एरिया में हुआ, यानी जो खास शैलो वाटर एरिया था, यानी जो हल्के छिछले जो समुद्र क्षेत्र थे वहाँ पे हुआ है। तो इस वजह से जो है ये इसमें समुद्र के वाले जीवों का क्या हो जाता है, इसमें यहाँ पे इस समुद्री जीवों के जो फॉसिल्स हैं वो यहाँ पे इस रॉक सिस्टम में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंध्यन रॉक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला आता है, मैंने दो रॉक सिस्टम पे हमने दो ग्रुप पे बात किया, एक पहला आर्कियन और दूसरा पुरान ग्रुप, जिसमें हमने 4 रॉक सिस्टम पे बात किया। इसके बाद आपका अगला जो आता है जो है उसमें आर्यन ग्रुप्स आता है, आर्यन। ठीक है, आर्यन में जो है यहाँ पे आर्यन में सबसे पहला जो रॉक सिस्टम है वो है आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे फॉसिल्स जो खासकर पूरे कॉन्टिनेंट एरिया में फॉसिल्स की काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है प्रचुरता हो जाती है, जिसकी वजह से जब इससे पहले द्रविडियन पीरियड आता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, जियोलॉजिकल टाइम टेबल में, उस समय क्या होता है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो अफ्रीका से टूट करके मूव कर रहा होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिससे जो है पेनिनसुलर इंडिया में कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं, कई सारे जो है दरारें पड़ जाती हैं, और उन दरारों में ही जो है खासकर जो वेजिटेशन है, खासकर जंगल है, जो और भी फॉसिल्स एरिया है, वो उसमें दब करके जो है वो कोल के रूप में उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है खासकर जो आर्यन टाइम ऑफ पीरियड है, यहाँ पे जो इसका जो सबसे पहला जो रॉक इस टाइम ऑफ पीरियड में फॉर्म हो रही है वो आपका गोंडवाना में हो रही है। तो सबसे पहले जो है इस रॉक का जो एविडेंस है वो गोंडवाना क्षेत्र में मिला, इसीलिए इसको गोंडवाना रॉक सिस्टम कहते हैं। और ये जो है आपका कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक टाइम ऑफ पीरियड में क्या हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि इसी टाइम ऑफ पीरियड में अफ्रीका से टूट करके मूव हो रहा है, यहाँ पे क्रैक्स होना शुरू हो जा रहे हैं, और उसमें जो है वेजिटेशन और बाकी सब चीज़ें जो है दरारों में दब जाती हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं कोल के रूप में वो फॉर्म हो जाती हैं। भारत का लगभग 98% कोल जो है वो बिलोंग करता है आपका गोंडवाना रॉक से जो है। ठीक है, अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, थोड़ा एमपी, मध्य प्रदेश, आपका झारखंड, थोड़ा बंगाल, ठीक है, उसके बाद फिर आपका नीचे आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में गोंडवाना रॉक सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देने को मिलता है। भारत का जो 98% कोल जो है वो यहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दक्कन ट्रैप पे। दक्कन ट्रैप में क्या हुआ कि जब अफ्रीका से टूट करके मूव हुआ तो क्रैक्स से जो है नीचे से लावा भी क्या हुआ है, वो जब दरारें हुई, उन दरारों से जो है या उन क्रैक्स से नीचे से जो मैग्मा है वो क्या है सतह या सरफेस के ऊपर आया, और उसने कई सारे क्या है लावा या जो मैग्मा के कई सारे बहुत सारे लेयर्स वहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो उसी को हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लावा से ये लावा जब ऊपर आया तो इसने बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन किया, और ये जो जहाँ भी ये इस लावा का प्रवाह हुआ, ये जहाँ भी इसका फैलाव हुआ, वहाँ पर क्या हुआ बेसाल्टिक रॉक का क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है, और यही जो है बेसाल्टिक रॉक आगे चल के जो सॉइल ब्लैक सॉइल में भी क्या हो जाती है कन्वर्ट होती है। तो ये इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका क्रिटेशियस से इयोसीन के बीच में दक्कन ट्रैप का निर्माण हो रहा है या इनका फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी टाइम ऑफ पीरियड में क्या लावा जो है नीचे से क्रैक से जो है बाहर निकल कर क्या हो रहा है फैल रहा है। ठीक है, ये जो है आपका बेसाल्टिक रॉक है, और ये क्या आपका दक्कन ट्रैप है। ठीक है, जिसका क्षेत्र लगभग जो है जिसका एरिया लगभग महाराष्ट्र में, थोड़ा अपर कर्नाटक एरिया में, मध्य साउथ एमपी में, गुजरात में,
थोड़ा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये बेसिक मुख्य रूप से इतने एरिया में क्या हो जाता है, ये मिलता है आपका दक्कन ट्रैप। इसके बाद जो है आपका आता है टर्शियरी रॉक, ठीक है। टर्शियरी रॉक जो सिस्टम है इसमें क्या हुआ कि जो नॉर्थ जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है वो भारत वो जो है आकर के जो है टेथिस सागर से आके जुड़ता है, जिससे यहाँ पर जो है नए रॉक सिस्टम का निर्माण होना, नए रेंजेस का निर्माण होना शुरू हो जाता है और नए रॉक सिस्टम का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि टर्शियरी टाइम ऑफ पीरियड में ये चीज़ जो है टर्शियरी टाइम ऑफ पीरियड में इसका निर्माण हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए जो इसको टर्शियरी रॉक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो इयोसीन से लेकर के जो है आपका प्लायोसीन तक में हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो है हिमालय माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ है, तो इसलिए जो है हिमालय को टर्शियरी पर्वत भी या टर्शियरी माउंटेन भी कहते हैं। तो इसमें खासकर जो 3 रेंज आती हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनका निर्माण कब कब हुआ है। तो अगर मैं बात करूं जो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय की, तो ग्रेटर हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो ओलिगोसीन टाइम ऑफ पीरियड में हो रहा है, ओलिगोसीन में। लेसर का जो है आपका लेसर हिमालय का जो है मायोसीन में, और आपका जो है शिवालिक हिमालय का हो रहा है आपका प्लायोसीन में जो है। तो ये जो है ये तीनों आपके बेसिक तीनों हिमालय का निर्माण जो है ये इयोसीन से लेकर के जो है आपका प्लायोसीन के बीच में हुआ है। और इसी टाइम ऑफ पीरियड में टर्शियरी काल में भारत में जो है नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन होता है। इसी रॉक सिस्टम में आपको नेचुरल गैस भी आपको मिलेगी, यानी कोल का संबंध जो है गोंडवाना से है और नेचुरल गैस का संबंध या जो रिलेशन है वो आपका टर्शियरी रॉक से है। तो आपको हम लोगों ने जो है आज के टॉपिक में हम लोगों ने रॉक सिस्टम को भी समझा और साथ साथ हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी समझा। तो जिसमें अगर आपका सीक्वेंस रूप से कंक्लूड करते हुए अगर सीक्वेंस रूप से हम समझें तो भारत में सबसे पहली जो चट्टान बनी वो आर्कियन रॉक थी। उसके बाद जो है आर्कियन के बाद फिर धारवाड़ का फॉर्मेशन होता है, धारवाड़ के बाद फिर कड्डप्पा के बाद फिर विंध्यन के बाद फिर भारत में जो है गोंडवाना के बाद फिर आपका जो है टर्शियरी रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो ये सीक्वेंस में है, कई बार पूछ भी लिया जाता है सीक्वेंस इसका, और साथ साथ इससे बेस्ड भी क्या है कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे डील कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए ये क्वेश्चन एक है यूपीएससी में आया हुआ है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट रीजन कंसीडर गोंडवाना रॉक, मतलब गोंडवाना रॉक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट एकदम एक्यूरेट यहाँ पे सही है, गोंडवाना रॉक सिस्टम के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है। अगर आपने स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा जो है होगा वो बी ही होगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसमें मोर एंड लाइमस्टोन नहीं हो सकता है, ठीक है। 90% कोल ही होगा 90% से अधिक, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी नहीं है, ठीक है। और नन ऑफ द रीजन गिवन अप्रोप्रिएट, यानी बाकी इसमें से कोई नहीं सही। तो अगर आप देखें तो इसका संबंध जो है किससे है, कोल से है, गोंडवाना, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बी ऑप्शन इसमें क्या है। तो आपने समझा अगर आप चीज़ों को सही तरीके से पढ़ते हैं या कहीं सही अप्रोच डेवलप होता है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स नेचुरल गैस द अकर्स द गोंडवाना बेल्ट्स। देखिए ये क्या, अभी जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नेचुरल गैस का संबंध कह रहे हैं कि गोंडवाना से है, जबकि गोंडवाना का संबंध या रिलेशन है वो किससे है, वो कोल से है। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या है, रॉन्ग। इसके बाद है माइका अकर्स द अबंडेंस ऑफ द कोडरमा। कोडरमा से क्या है, वो आपका माइका या अभ्रक बिलोंग करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। धारवाड़ फेमस फॉर पेट्रोलियम, ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि धारवाड़ का संबंध जो है वो किससे है, वो आपका मेटेलिक मिनरल से है, ना कि पेट्रोलियम से है। तो यहाँ पर जो है आपका ये पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पेट्रोलियम का जो रिलेशन है वो आपका टर्शियरी रॉक से है, ना पेट्रोलियम और आपका जो नेचुरल गैस है इन दोनों का रिलेशन जो है टर्शियरी रॉक से है। कोल का संबंध जो है रिलेशन है वो गोंडवाना रॉक से है। तो आप अगर सही तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे तो जो आपको जो क्लैरिटी ऑफ जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होगा, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या करेंगे, डील कर सकेंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है, ओनली 2, यानी बी ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का वीडियो रहा।
तो इस तरह के हम लोग टॉपिक लाते रहेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करा के आपके अप्रोच को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जन स्टडी।